बड़े समुदाय, बड़े वर्ग के लिए मैंने सरकार के सामने लाया था। और हमें लगता है कि सरकार भी पहले से अपना मन बनाई हुई थी उस समुदाय के लिए काम करने के लिए। वह विषय यह था कि भाई उर्दू भाषा जो राज्य की दूसरी भाषा है, उसको बोलने वाले, उसको पढ़ने वाले बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या है यहाँ। लेकिन उस भाषा की उपेक्षा होती रही है। हमने सरकार से मांग की थी कि भाई वह भाषा तब मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा, जब उसके शिक्षक बहाल हों। और बिहार के जमाने से यहाँ पूर्व से पद स्वीकृत है और वह 4401 पद है, जिसमें 689 बहालियाँ हुए हैं, शेष पद पर खाली है। और उन पदों को डाइंग डिक्लेरेशन किया जा रहा है। तो सरकार ने स्पष्ट कहा है कि हम नई नियमावली के तहत उन्हें डाइंग डिक्लेयर किया है, लेकिन उससे दुगनी संख्या में लगभग 8000 शिक्षकों की बहाली करेंगे। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो उर्दू एकेडमी है, जो अल्पसंख्यकों से जुटे हुए हज कमेटी है, अल्पसंख्यक वित्त आयोग है, जो अन्य संबंधित उनके कार्यक्रम जुटे हुए हैं, तमाम चीज़ों को हम इस चुनाव के पहले इन चीज़ों को क्रियान्वित करेंगे, धरातल पर उतारेंगे। और मैं कह सकता हूं कि ये सारी चीज़ें हो जाए। और उसके अलावे एक जो महत्वपूर्ण विषय हमने सामने लाया था कि भाई मदरसा बोर्ड, जिसके ग्रेजुएट लोग, आलिम, फाजिल, ये तमाम पोस्ट ग्रेजुएट लोगों की मान्यता बाहर नहीं मिलती है, या तो आप मदरसा बोर्ड अलग से बनाएं या फिर इसके लिए अलग से यूनिवर्सिटी शेख बिहारी जी के नाम पर करें। सरकार ने उस पर भी कहा कि नहीं, अच्छा सुझाव है, हम इस पर विचार करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिला था और अभी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में एक बड़े समुदाय का हितकारी है विषय है, हम उसके लिए प्रयास करेंगे कि यहाँ उर्दू विश्वविद्यालय भी खड़ा हो। तो मुझे लगता है कि यह काम अगर हो जाएगा तो राज्य की 15% आबादी जो इससे जुड़े हुए हैं, उसके कल्याण के लिए काफ़ी काम होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, ले लीजिए। देखिए, आज ध्यान आकर्षण एक सवाल में प्रदीप जी लाए थे। राज्य में अल्पसंख्यक छात्रों की क्या दुर्दशा है। जैक के द्वारा 21-22 में जो नियमावली बनाया, उसमें उर्दू शिक्षक का पद ही मुक्त कर दिया। तो मैंने कहा सदन में कि ये राज्य बीजेपी शासित राज्य नहीं है, ये हमारी सरकार है और आदिवासियों के बाद सबसे बड़ी आबादी हमारी है। और छात्रों के साथ जुल्म करना, उनके जो एजुकेशन पर सवाल उठाना और ये उनका अधिकार छीनना, हम लोगों ने इसको उठाया पुरजोर तरीके से। और सरकार को मैंने कहा है कि छात्रों के साथ अनदेखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि जब बिहार में उर्दू एकेडमी, वक्फ बोर्ड, हज कमेटी, ये सारी मान्यता दी जा रही थी, तो बिहार का एक पार्ट था झारखंड। झारखंड बनने के बाद वक्फ बोर्ड को क्यों बंद कर दिया गया, उर्दू एकेडमी को क्यों बंद कर दिया गया, हज कमेटी को मान्यता क्यों नहीं दिया गया, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। तो सरकार ने हम सब की बातों को गंभीरता से लिया है और ये भरोसा दिलाया है कि हम लोग आचार संहिता लगने से पहले इन सारी मांगों को हम लोग पूरा कर लेंगे। एफिलिएटेड मदारिस जो 46 हैं झारखंड में, तो उनकी तनख्वाह, जो मूल चीज़ है तनख्वाह का भी जो है अदायगी समय पर नहीं होती है। मेरा ये मानना है, देखिए, झारखंड में अल्पसंख्यक होना पाप नहीं है। उर्दू शिक्षक जब सरकारी मदरसे हैं तो बच्चे तो वहीं से पढ़ेंगे, तो आप उसकी मान्यता को क्यों आप छीन रहे हैं। वैसे कौन सा पदाधिकारी है जिसने ये नियमावली लाया कि उर्दू शिक्षक में हमारे बच्चे का जो रिक्त पद था उसको आपने बंद कर दिया। अभी सरकार कह रही है 8000 बहाली देंगे। हमने कहा किसी कीमत पर हम बहाली नहीं लेंगे। पहले जो नियमावली आपने गड़बड़ किया है, कौन सा पदाधिकारी, वो पदाधिकारी कहीं आरएसएस का तो नहीं है, कहीं बीजेपी माइंडेड तो नहीं है। नियमावली में संशोधित कीजिए और उर्दू शिक्षकों को उसमें लाइए, बहाली होगा
बिल्कुल एजुकेटेड सब मदारिस के जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाह जो है और आज 2004 ठीक से है, ये मसला चल रहा है, दूसरी लेकिन बात हल है नहीं हुआ है। रेलवे का जो एक्सीडेंट हुआ है हमारे विधानसभा में, हम देश के प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि बहुत बड़ी घटना है, घटना बढ़ सकती थी, जिम्मेवार कौन है? भारत सरकार रेल मंत्रालय को आगे आकर इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और जो लोग मारे गए हैं उनको 50-50 लाख रुपया और एक एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए। हमारी राज्य सरकार से ही मैंने आग्रह किया है, वो भी देंगे। और दूसरी बात है, हमारे एक सांसद हैं जो निशिकांत दुबे जी, उनका ट्वीट मैंने देखा। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि वो बहुत बड़े नेता है, वो राज्य के नहीं बल्कि देश के, इनसे इतना बड़ा नेता मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा। मैं उनसे आग्रह करूंगा, जब लोग मारे गए हैं तो उस पर थोड़ा सहानुभूति रखिए आप, और उस पर भी अगर आप लोग राजनीति करते हैं तो ये समझ से परे है। मैं निशिकांत जी को कहूँगा कि लोकसभा है, अभी चुनाव है, इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी कीजिएगा तो याद रखिएगा कि आपको पार्लियामेंट पहुँचना है, ना कि है ना भागलपुर। और इस बार इरफान अंसारी उनको भागलपुर भेज के रहेगा, वादा करता हूँ मैं आपसे।